हाय फ्रेंड, मैं मोहम्मद शाहनवाज आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ग्लोब अर्थ के बारे में। डिस्कस करेंगे कि हमारे जो जियोग्राफी में ये देखते हैं कि हमारे देश की जो भी पोजीशन बताई जाती है कि हमारा देश नॉर्दर्न साइड में है, कौन सा कंट्री ईस्ट में है, वेस्ट में है, इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन हमें ग्लोब के थ्रू मिलती है, वो ग्लोब के थ्रू हम कैसे इस इन्फॉर्मेशन को समझते हैं उस बारे में देखेंगे। किसकी कौन सी डायरेक्शन है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन। और जो राइट साइड में जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट। अब ग्लोब पे चलते हैं। ग्लोब पे हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोब के ऊपर बहुत सारी लाइंस दिखाई देती हैं। कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देती हैं, कुछ वर्टिकल लाइन दिखाई देती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की ही वजह से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस कंट्री की या किस सी की या किस ओशियन की पोजीशन क्या है, या वो कंट्री नॉर्दर्न साइड में है या ईस्ट साइड में है या वेस्ट साइड में है। इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी हमें इन्हीं लाइन की वजह से मिलती है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इसके ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ की गई ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, ये सारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। बस इनको मान लिया गया है कि ये लाइन है। ये एक्चुअल में कहीं लाइन आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब हम समझते हैं ये 0 डिग्री। 0 डिग्री एक स्टैंडर्ड लेके चला गया है। 0 डिग्री, 0 डिग्री ये एक लाइन ड्रॉ की गई है। 0 डिग्री पे जो लाइन ड्रॉ की गई, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर का इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर क्या करता है, इस कंप्लीट ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक ऊपर वाला पार्ट ये वाला है और नीचे वाला पार्ट ये वाला है। ठीक है। अब हम समझे थे कि ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन बोलते हैं, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, सदर्न डायरेक्शन बोलते हैं। और सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारा ग्लोब जो अर्थ है वो क्या है, एक स्फेयर है, गोल है। ठीक है। तो ये फिर समझते हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला ये कितना बचा, ये हाफ बचा। स्फेयर के हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हेमी स्फेयर बोलते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न डायरेक्शन है। तो इस वाले पार्ट को, हिस्से को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। उसी तरीके से अब हम चलते हैं ये इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो हाफ है, इस हाफ को क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। और ये नीचे की साइड में, नीचे की साइड वाले को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, सदर्न। तो इस वाले आधे आधे स्फेयर को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये समझ के इक्वेटर के ऊपर वाला जो ये आधा गोला है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो स्फीयर के इक्वेटर के नीचे वाला जो ये आधा गोला है इसे क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उनके बारे में समझ लेते हैं। जिससे ऐसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ की गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री ऐसे ऊपर, और उसी तरीके से इक्वेटर पे नीचे लाइन ड्रॉ की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन ड्रॉ की गई जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। इस 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है। यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से पास होती है, ये बीचों बीच से पास होती है। क्या करती है, हमारे देश को लगभग दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है। और अब हम नीचे चलते हैं, इक्वेटर के नीचे। इक्वेटर के नीचे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कौन सी लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इक्वेटर के नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और इसकी पोजीशन भी क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में बोलते हैं। तो अब तीन इंपॉर्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल, जो तीन इंपॉर्टेंट लाइन उनको समझ के, 0 डिग्री पे कौन सी है, इक्वेटर है।
और 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो नीचे की ये लाइन है इक्वेटर से, ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ पे देखेंगे, ये देख लीजिए, ये 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री, सबसे बीचों बीच में ये लाइन ड्रा की गई है। इसके इधर साइड वाली को क्या बोलते हैं, ये क्या है, अब ये भी क्या करती है, ग्लोब को 2 हिस्सों में यहाँ से देखेंगे डिवाइड करती है। तो इसकी ये हाफ गोला जो इधर का बचता है, इसकी इस डायरेक्शन को क्या बोलते थे, राइट साइड वाली को ईस्ट। तो इस वाले आधे गोले को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है। आधे गोले को क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। और ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ से समझेंगे, ये ईस्टर्न डायरेक्शन है। तो इस वाले आधे गोले को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमीस्फीयर। अब इधर चलते हैं, और ये क्या करता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इधर आधे, ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो हाफ गोला है, आधा गोला है, इसे क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, वेस्ट। तो इसका नाम क्या है, वेस्टर्न हेमीस्फीयर। अब हम आपको एक देश लेके उसकी पोजीशन के बारे में बताएं कि कैसे बताया जाता है कि कौन सा कंट्री की पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब आप समझ गए होंगे ये वाली लाइन कौन सी है, इक्वेटर है। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये 0 डिग्री है। ये कौन सी है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है। डायरेक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने देश के बारे में देखते हैं। ये हमारा देश कौन सा है, या यहाँ पे भारत, इंडिया पड़ता है। ठीक है, ये भारत इंडिया पड़ता है। अब ये देखो 0 डिग्री, ये किसके साइड में है, ऊपर में 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड बोलते हैं। ठीक है। और इस वाले 0 डिग्री पे आएंगे, इस 0 डिग्री से ये कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में है। तो हमारे कंट्री की पोजीशन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर। यहाँ पे देख लेंगे, ये कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। तो हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमीस्फीयर है। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ग्लोब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई वो सारी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरे मैप पे चलते हैं। इस मैप से आप समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, इंडिया है। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई थी वो तो कुछ 3 स्टैंडर्ड लाइन बनाई गई थी। एक थी इक्वेटर 0 डिग्री पे थी, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में थी, और इक्वेटर के नीचे वाली लाइन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, जिसे क्या बोलते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे का हिस्सा जो है। ये इसकी पोजीशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। क्यों, क्योंकि हमारा कंट्री कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। इक्वेटर के ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन बोलते हैं। इसलिए ये क्या हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट। ये यहाँ से हमारा देश स्टार्ट होता है। अब देखेंगे ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर। ये देखो इसकी लेंथ पूरी कितनी है, आपको अगर दिखाई दे रही हो तो देख लीजिए, ये 3214 किलोमीटर। कहाँ से, साउथ से ये नॉर्थ में जाएंगे। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी पोजीशन क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारे देश की नॉर्थ से साउथ में अगर देखेंगे, ये सदर्न पोजीशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। उसी तरीके से अब हम समझ लेते हैं हमारी ये ईस्ट से वेस्ट वाली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को कैसे ड्रॉ किया गया है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है वर्टिकल लाइन, ये इधर से समझते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे ईस्ट बोलते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कहाँ तक हमारा देश है, ये यहाँ पे देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे बहुत सारे जो भी फैक्ट बताए गए इंडिया के बारे में। अब एक चीज़ और छोटी सी चीज़ है वो समझ लेते हैं। हमारा जो ये कंट्री है, कंट्री की ये एक ईस्टर्न साइड है, एक वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड में क्या है, ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है। और वेस्टर्न साइड में ये क्या है, ये अरेबियन सी है। हमारे बे ऑफ बंगाल में एक हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, जिस आइलैंड का नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमसे कोई पूछेगा कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, तो हम क्या जवाब देंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश के ईस्टर्न साइड में कौन सा आइलैंड है, तो क्या जवाब देंगे, नॉर्दर्न अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसी तरीके से हमारे देश के वेस्ट साइड में एक सी है, कौन सा है, ये अरेबियन सी। अरेबियन सी में भी हमारा एक आइलैंड है। ये आइलैंड कौन सा है, ये आइलैंड है लक्षद्वीप। तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा अगर कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है भारत का, तो कौन सा जवाब देंगे, लक्षद्वीप आइलैंड है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वेस्टर्न साइड में कौन सा आइलैंड है, तो ये कौन सा है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।